2 सितंबर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार आपके सामने लेकर हाजिर हुआ। मेरा नाम शेखर है, मैं नॉलेज हब चलाता हूं रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपने प्रदेश छत्तीसगढ़ में। बिना कोई समय लिए मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। पहला समाचार, विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहां किया गया? पहला प्रश्न आपके मन में आ रहा होगा। इसका सही जवाब है भोपाल। उज्जैन नहीं जाना है, इसका सही जवाब है भोपाल। मुख्यमंत्री के निवास स्थान पर इसका उद्घाटन किया गया। ये है वो वैदिक घड़ी। आप सब जानते ही हैं कि उज्जैन को केंद्र मानकर वैदिक घड़ी बनाने का कॉन्सेप्ट रखा गया था। तो इस तरह से एक वैदिक घड़ी बनाई गई मुख्यमंत्री जी के आवास स्थान पे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। उन्हीं के आवास पर इसका उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ एक ऐप भी बनाया गया है। ये पूरी तरह ऐसी प्रणाली पर आधारित है जैसे हिंदू शास्त्र में या पौराणिक शास्त्रों में हमारे यहाँ समय की गणना की विधि, सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही इसको दिन मान करके और चांद की गणना के आधार पर ही इसमें समय का निर्धारण किया गया है। तो ध्यान रख सकते हैं, छोटा सा समाचार था। आगे देखते हैं। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2025 ये आयोजित हो रहा है। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ हो रहा है, इसीलिए हम इसको देख रहे हैं, जान रहे हैं। कहाँ होगा? तो यशोभूमि दिल्ली में। यशोभूमि दिल्ली क्यों जरूरी है? क्योंकि भारत ने इसे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का एक बड़ा केंद्र के रूप में विकसित किया है। साथ ही साथ इसका उद्घाटन करेंगे हमारे प्रधानमंत्री कौन? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। 2 से 4 सितंबर यह आयोजित होगा। आज से प्रारंभ हो गया है। इसमें 48 देश भाग ले रहे हैं, 225 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। 2024 में यह सम्मेलन नोएडा में हुआ था। उद्देश्य क्या है? सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत की जो है धमक थोड़ी बढ़ रही है, उसको थोड़ा सा और एनकरेज करना। भारत में सेमीकंडक्टर भविष्य के रूप में देखा जा रहा है और जल्द ही हम अपनी चिप भी लॉन्च करने वाले हैं। फिर आते हैं अगला, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप। फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद इसकी मेजबानी भारत को मिल गई है। अगले साल ये आयोजित होगा। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में होगा। 2009 में पहली बार हमको मिला था, तब हैदराबाद में हुआ था। इस बार शहर देखना होगा, पर ये ओवरऑल 30वां क्रम का आयोजन है जो हमारे यहाँ दूसरे नंबर पे होगा। विश्व बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष जो हैं वो है, उनका नाम खुनयंग पठामा, और भारतीय बैडमिंटन संघ के सचिव हैं संजय मिश्रा। दोनों ने सम्मिलित रूप से इसकी घोषणा की। अगली न्यूज पर आते हैं। हाई एल्टीट्यूड नेशनल ट्रेनिंग सेंटर। ये न्यूज बहुत महत्वपूर्ण है दोस्त, ध्यान देंगे। क्या बोल रहा है? हाई एल्टीट्यूड नेशनल ट्रेनिंग सेंटर। इसकी क्यों जरूरत पड़ती है? खेल में खिलाड़ियों की क्षमता विकास के लिए, खास तौर पे एथलेटिक्स से जुड़े हुए जो हमारे प्रतिभागी खिलाड़ी हैं, उनके क्षमता विकास के लिए सख्त ट्रेनिंग, विषम परिस्थितियों में ट्रेनिंग चाहिए होता है। इसलिए इसको बनाया जा रहा है 11,000 फीट की ऊंचाई पर। और इतनी ऊंचाई हमें कहां मिल सकती है? ऑफ कोर्स आप सब जानते हैं ये लद्दाख है। तो लद्दाख में ये होगा और एथलेटिक्स के खिलाड़ी यहाँ ट्रेन हो सकेंगे। साथ ही साथ एक बड़ी घोषणा ये भी हुई है कि स्पोर्ट्स जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई, वो यहाँ संचालित करेगा भारत का पहला आइस हॉकी सेंटर भी। आइस हॉकी जो कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है, भारत में पॉपुलर ऑफ कोर्स नहीं है पर होना चाहिए। भारत शीतकालीन खेलों में भी भाग लेता है, विंटर स्पोर्ट्स में भी भाग लेता है और भारत को उसमें भी पदक चाहिए। तो ये हो गया एक न्यूज। अगला, भारत और अमेरिका युद्ध अभ्यास। तमाम टेरिफ वॉर को करते हैं साइड, ये आते हैं मेन युद्ध अभ्यास पे। तो भारत लगातार अमेरिका से एक लंबे समय से सैन्य अभ्यास करता आया है और इसी कड़ी में वॉर एक्सरसाइज यानी युद्ध अभ्यास 2025, इसका नाम ही यही है, युद्ध अभ्यास 2025। इस बार कहां हो रहा है? अलास्का में होगा। अलास्का अमेरिका के 50वें राज्य के रूप में जाना जाता है। कभी रूस का था, बाद में अमेरिका ने उसको खरीद लिया उससे, और वहां फोर्ट वेन राइट करके जगह है जहां आयोजित होगा। 1 सितंबर से 14 सितंबर के बीच चलेगा ये 21वें क्रम का आयोजन है। दोनों देशों के बीच कोविड छोड़ दिया जाए तो लगातार ये होते रहे। भारत की मद्रास रेजिमेंट इसमें भाग ले रही है। यह तस्वीर, पहुंच चुके हैं हमारे जवान वहां। अगली न्यूज पर आते हैं। बुथुकम्मा को बड़े स्तर पर मनाया जाने की घोषणा। तो बथुकम्मा या बुथुकम्मा कहते हैं, मैं प्रोनाउंस शायद सही नहीं कर रहा हूँ, जो उस क्षेत्र से आते हैं वो बेहतर जानेंगे। बट ये होता है फूलों वाला पर्व या फूलों की सजावट का एक पर्व। माता गौरी को स्थानीय लोग फूलों से सजाते हैं और उसी को कहते हैं बथुकम्मा। तो ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है और खूब बड़े स्तर पर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में आयोजित होता है। तो इसको मनाए जाने की घोषणा तेलंगाना में किस तर्ज पे की गई? जैसे ब्राजील में रियो कार्निवाल होता है बड़े स्तर पर, उसी ग्रैंड लेवल पर मनाए जाने की घोषणा की गई। ध्यान रखेंगे, सितंबर अक्टूबर माह में आमतौर पे भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होकर के दुर्गाष्टमी लगभग 9 दिनों तक यह खूबसूरत फेस्टिवल चलता है। चारों तरफ आप
खूबसूरत फूल और उससे बनी हुई आकृतियां देख सकते हैं। जैसे एक आकृति आप यहाँ देखें, ऐसे सोचिए पूरे क्षेत्र पर बथुकम्मा मौजूद है, कितना ही खूबसूरत दृश्य होगा। तो ये आप देख सकते हैं। क्यों जान रहे हैं? क्योंकि इसे बड़े स्तर पर मनाए जाने की घोषणा हुई है, प्लस इस तरह के पर्व क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगली न्यूज पर आते हैं। भारत को मिली नई CGA, ध्यान रखें CGA, कैग नहीं कह रहा हूं मैं, CGA, यही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कौन है? TCA कल्याणी को ये पद सौंपा गया है। ये है वो जिनकी तस्वीर आप यहाँ देख रहे हैं, इनको सौंपा गया है। क्या होता है CGA? महालेखा नियंत्रक होता है। ये महालेखा परीक्षक नहीं, महालेखा नियंत्रक होता है। सरल शब्दों में कहूं तो भारत सरकार के प्रधान लेखा सलाहकार के रूप में इनको जाना जाता है। और सरल कर दें, भारत के लिए, केंद्र सरकार के लिए जितने भी खाते हैं वो एकदम ऐसे होने चाहिए जिसमें कोई गलती ना ढूंढ सके। वो गंभीर जिम्मेदारी निभाएंगे अब आपके लिए TCA कल्याणी जी। तो ये होता है। और देखिए, कैग अलग पद होता है, ये अलग होता है, पढ़ के बनाना, गलत नहीं करना। अगली न्यूज पर आते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स, भाई साहब ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है। ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी हो गया 2025 के लिए, और हम यानी भारत 163 देशों की सूची में 115वें स्थान पर आया है। बहुत ज्यादा शांति नहीं है, बहुत अशांत भी नहीं है। 163 देशों में 115। भारत का टोटल स्कोर 2.229 रहा। पहला स्थान हमेशा की तरह आइसलैंड को मिला है, सबसे शांति वाला देश। अंतिम स्थान रूस को मिला है। ऑफ कोर्स युद्ध से वो लगातार जूझ रहा है, 163वां, और उसका भागीदार यूक्रेन जो सहयोगी देश है, जो युद्ध में लगा हुआ है, 162वें नंबर पे वो है। एशिया में सबसे शांत है सिंगापुर। पिछले बार अफगानिस्तान को हम सबसे अशांत देख रहे थे, इस बार रूस है, यूक्रेन है, ध्यान रख सकते हैं। जारीकर्ता संस्था का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, नॉट पीस। ये फोटो में कहीं दब गया है। ये एशिया के सबसे शांत देशों की सूची है। इसमें आप देखेंगे तो सिंगापुर ओवरऑल रैंक 6 है, लेकिन एशिया में सबसे शांत। जापान 12वें नंबर पे है, दूसरा सबसे शांत एशिया में। मलेशिया 13वें पर है, तीसरा सबसे शांत। भूटान जो हमारे बगल में ही है, 21वें पर है, चौथा सबसे शांत एशिया में। मंगोलिया 37वें पर ओवरऑल रैंकिंग, 5वां सबसे शांत। वियतनाम, ताइवान, साउथ कोरिया, तिमोर और लाओस। आप देख रहे हैं ना, तो पाकिस्तान कहीं है ना अफगानिस्तान कहीं, और हम तो देख रहे हैं ना 115वें नंबर पे। तो थोड़ी दिक्कत है, पर ठीक है, जैसा भी है ये आपको याद तो करना पड़ेगा। ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की पहल से आप जुड़े, आपको धन्यवाद है। पर मैं चाहता हूं कि आप अपने साथियों से भी ये साझा करें।